जनता हल्का देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, हम आपको इस समय किसानों से जुड़ी हुई एक और खबर दिखा रहे हैं और खबर यह है कि इस समय किसानों को DAP खाद नहीं मिल रहा है और DAP खाद ना मिलने से किसान परेशान है। किसान कह रहे हैं कि वो जिस भी दुकान पर जाते हैं, चाहे सरकारी है प्राइवेट है, उनको DAP खाद ना होने की बात कही जाती है। जब DAP खाद नहीं मिलेगा तो किसान जो है वो परेशान हो जाता है, क्योंकि जो फसल विविधीकरण की बात सरकार करती है कि फसल विविधीकरण अपनाए। अब यदि जीरी की फसल को काट करके किसान आलू लगाता है या दूसरी सरसों की फसलें लगाता है या सब्जी की दूसरी फसलें लगाता है, तो फिर उसके लिए जो किसानों को DAP खाद चाहिए होता है। लेकिन DAP खाद कहीं किसी भी भाव में नहीं मिल रहा है और उन्हें यह कहा जा रहा है कि पीछे से नहीं आ रहा। जब पीछे से खाद नहीं आएगा तो किसान क्या करेंगे? किसान मारा घूम रहा है। सरकार दावे बहुत सारे कर रही है लेकिन खाद नहीं आ रहा। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं ये किसान और क्या कह रहे हैं खाद विक्रेता। आप खुद सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। अपना नाम लखविंदर सिंह है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मनेड़ी से। अच्छा, खाद लेने के लिए आए? हाँ जी, DAP लेने आए थे। DAP है जी। कहीं भी नहीं मिल रहा है? नहीं जी। क्या कह रहे हैं? कह रहे पीछे से नहीं आ रहे हैं। अच्छा, तो किसानों को नुकसान हो रहा है इस बार DAP ना मिलने से? चलो बुआई लेट है थोड़ी, बाकी चाहिए तो खाद तो चाहिए। अच्छा, जहाँ आप लेने जाते हैं वो क्या कहते हैं? बस हम तो यहीं से लेते हैं। क्या कहते हैं? क्या है ये? कह रहे पीछे से नहीं आ रहा है, अब NPK आ रहा है, वही लेना पड़ेगा। अच्छा, हर साल पीछे से नहीं आ रहा तो ये कहाँ से देंगे? हर साल कौन सा दूसरे वाला डालते थे? DAP डालते थे? DAP लगाया। तो बाजार में और कहीं से पता किया आपने? नहीं, बाजार में नहीं किया। वैसे कहते हैं बाजार से मिलते, साथ में दवाई लगा के देते हैं, वो महंगा पड़ता है। महंगा? नाम है जी अपना? विजय। है जी? विजय शर्मा। कहाँ से आए? लगना। अच्छा, खाद लेने के लिए आए? हाँ। मिल रहा है खाद? ना, DAP नहीं मिल रहा है। क्या कर रहे? है ही नहीं बाजार में। अच्छा, सारे बाजार में घूम लिया? हाँ। है जी? हाँ, घूम लिया। अच्छा, खाद जो बेचने वाले हैं वो कहते हैं पीछे से नहीं आ रहा है? शॉर्टेज बता रहे। शॉर्टेज बता रहे। तो इस बार फिर मनमाना रेट लगाएंगे वो। अच्छा, हाँ, इस चीज़ का फायदा उठा रहे और स्टॉक कर रखा, क्या कर रखा, क्या नहीं। अच्छा, DAP खाद नहीं मिल रहा जी, परेशान हो रहे जी, ना दान बिक रही जी। अच्छा, 2 दिन मंडी बंद पड़ी जी, जीरी गिरकर खराब हो गई जी। अच्छा, इस सरकार ने तो ऐसे कर दी जी। और ये DAP खाद क्यों नहीं मिल रहा? क्या कह रहे? पीछे से नहीं आ रहा है? पीछे से पता नहीं जी, हम तो गेड़े मार कर परेशान हो रहे जी। कोई कह रहे दाम बढ़ेंगे, कोई कुछ कह रहे जी। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम मोहम्मद अली है जी। अपना अजीत सिंह जी। अच्छा, ये DAP खाद मिल रहा है आपने जी? ना जी, मिल नहीं रहा। DAP है नहीं मार्केट में किसी के पास। क्या कर रहे? अरे है नहीं, रैंक नहीं लगाई। अच्छा, गवर्नमेंट उपलब्ध नहीं करा रही। फिर भी उसकी जगह क्या इस्तेमाल करोगे आप? बस जी देखेंगे, क्योंकि हम बिजाई शुरू करेंगे जी पर। अच्छा, सरकार से क्या करना चाह रहे? सरकार से कह रहे हैं खाद के उपलब्ध कराई जाए। पहले यूरिया की शॉर्टेज थी, अब DAP की शॉर्टेज है मार्केट में। तो नुकसान होगा फसल में फिर? बिल्कुल होगा जी। जिन्हें DAP की गेहूँ होगी नहीं, औसत घट जाएगी। कहीं बाजार में नहीं मिल रहा आपको? कहीं पे नहीं है जी मार्केट में। सारी खाद की मार्केट है, किसी पे खाद नहीं है। राम मूर्ति जी। हाँ जी सर, मैं कई बार खाद के लिए सोसाइटी में भी आ चुका है, इंद्री में सारी दुकानों फिर चुका हूँ। मेरे को सिरसों बोनी थी और मेरे को खाद DAP कहीं नहीं मिल रहा सर। क्या कहते हैं ये? कहते हैं जी अभी रुक जाओ, 10 दिन में आएगा, 15 दिन में आएगा। अच्छा, रेट की कोई उनको रेट पड़ेगा। मैं चलो रेट की तो कोई बात नहीं, आप खाद तो दो हमारे को, हमने सिरसों बोनी या खेत खाली पड़े। तो जी कोई DAP नहीं है, ना करनाल, ना लाडवा, ना इंद्री है। सरकार तो कह रही है हम किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कर तो रही, लेकिन क्या करे, सिरसों बोनी तो खेत खाली पड़े हैं, कब बोएंगे? टाइम निकलता जा रहा है। अक्टूबर आ गया, सितंबर में पहले बरसात तो होती रही, खेत खाली पड़े, बरसात तो में नहीं बोन दिया आराम ने। अब खेत खाली पड़े, अब DAP नहीं मिल रहा। मैंने तो फिर सुपर लिया बाजार से, सुपर के 1 कट्टा सुपर के गिरा, 1 यूरिया गिरा गया। DAP बाद में गिर देंगे और क्या करेंगे जब मिलेगा। अच्छा, पूरे बाजार के आप और किसान भी आपको मिलते रहते हैं? हाँ, सब किसानों से पूछ लिया जी मैंने, जो कि पहले ले गया, आज से 1 महीना पहले गिर दिया कुछ लोगों ने लेकर के, जिन्हें पता था। तो मैं सोसाइटी में 4-5 बेरी आए, मेरी वहाँ लिमिट है, मैं 4-5 बेरी आ लिया वहाँ पर। नुका जी कोई नहीं है, कुछ नहीं है, अभी खाद नहीं है। अच्छा, पीछे यूरिया खाद की भी कोई दिक्कत आई थी? नहीं, यूरिया की तो कोई नहीं है। यूरिया तो हम बाहर से मिल जाता है, सोसाइटी से मिल जाता है। यूरिया की कोई दिक्कत नहीं है। DAP की दिक्कत? DAP की दिक्कत चल रही सर। वो कह रही 10-15 दिन के बाद आएगा, मगर 10-15 दिन के बाद तो हम सिरसों का टाइम निकल जाएगा बोने का। जी चंद्रभान जी, ये जो DAP खाद है ये क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या कारण है?
ये कोई पीछे से रेट बढ़, इंटरनेशनल मार्केट में है ना, इसका कोई रेट बढ़ गया है। सरकार कोई सब्सिडी जो दे रही है ना उनको, कंपनी वालों को, वो ये कहते हैं ये अब कम है। पहले उन्होंने मतलब है कि जो 1200 रुपये करवाया था जून में, तो 2411 का कट्टा था, 1211 रुपये तो सरकार ने दे दिए थे, और 1200 रुपये मतलब है कि कट्टा बिक रहा था। अब वो कंपनी वाले ये कह रहे हैं अभी इसका रेट कोई और बढ़ गया है इंटरनेशनल, वो 1200 रुपये कट्टा जो बेचते हैं तो कुछ मतलब और सब्सिडी एक्स्ट्रा मिलती है, तो इसलिए नहीं दे रहे फिर? ये माल आ रहा है तो कम आ रहा है। अच्छा, किसानों को तो मिल नहीं रहा। तो जो थोड़ा पहले आएगा अब आया नहीं कहीं। अच्छा, आप लोग जब डिमांड करते हैं तो क्या कहते हैं कंपनी वाले? वो यही बताते हैं अभी पीछे हमें सब्सिडी इसमें अभी बढ़ता नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब फिर संभावना कम है, आने की संभावना है कुछ खाद? थोड़ा बता रहे हैं आएगा, पिछले सालों के मुकाबले आधा बता रहे हैं। अच्छा, तो किसान आप लोगों से मांग करते हैं खाद के लिए, DAP खाद के लिए? ये कह रहे सुपर फास्फेट पालो या वो इनके पास NPK आ रहा है करीब IFCO के पास, वो लोग ले जा रहे हैं इसको। खाद का तो ऐसा है जी, खाद नहीं, पहले तो इन्होंने जीरी लेने से मना कर दिया, उसके बाद इन्होंने अभी भी लाइनें लगवा रखी। सुबह से जमींदार खड़े हैं, ये बोल रहे हैं भाई कल हम आपका गेट का पास काटेंगे। उसके बाद सरकार कहती है चलो भाई जीरी और गेहूं की जगह आप दूसरी फसलें लगाओ, जैसे आलू हो गया, सरसों होगी, तो उसके लिए DAP की ज़रूरत पड़ती है। कई बार प्रशासन को बोल चुके हैं, सरकार को बोल चुके हैं भाई इनके लिए DAP मुहैया कराए, जिन्होंने आलू लगाना है या कोई भी सब्जी लगानी है या सरसों लगानी है। पर इतनी बेशर्म सरकार है, इन्होंने DAP का भी शॉर्टेज कर दिया। इन्हीं की सरकार में 2 बार DAP की शॉर्टेज हो चुकी है, पिछले साल भी यही हुआ था, अब के बार भी यही हुआ है। क्या कह रहे हैं आप? दुकानदारों के पास जाते हैं खाद लेने? दुकानदारों के पास जाते हैं, भाई पीछे से नहीं आ रहा है। भाई पीछे से नहीं आएगा तो हम कहाँ से देंगे आपको खाद? अगर सरकार प्रोवाइड करवाएगी ना, तो सरकारी दुकानों पे है जो IFCO के सरकारी केंद्र है, और ना गांव में जो सोसाइटी है वहाँ पे है, ना दुकानों पे है। अगर सरकार प्रोवाइड नहीं करवा सकती तो फिर जमींदारों के पक्ष में कहते हैं मैं, तो जमींदारों के पक्ष में किस बेस पे हुए? ये तो खत्म करने के ऊपर है जमींदारों को। दूसरा ये है कि ये खाद न मिलने से किसान को कितना नुकसान होगा, क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ेगी? खाद न मिलने से देखो इल्ड कम आती है जी। गेहूं है, गेहूं लगा लो, सरसों लगा लो, कम से कम सरसों में 2 से 3 क्विंटल की झाड़ कम आती है, चाहे गेहूं है और चाहे सरसों है। इसमें अगर 3-4 क्विंटल की कम आ गई तो वो कहाँ से पूरा पड़ेगा? आलू है, आलू बिना उसके मोटा नहीं होता। अगर DAP हम नीचे ना डालें, कई कट्टे डलते हैं उसमें 4 से 5 कट्टे 1 किले में, अगर वो ना डालें तो उसमें मोटाई नहीं आएगी, उसका वजन कम रह जाएगा। तो पहले ही मार में है तो सरकार और मारना चाहती है। सरकार तो कह रही है हम किसानों के हाथ में बहुत सारे काम हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं जी, ना ये जीरी खरीद रहे, ना ये DAP दे रहे, ना यूरिया दे रहे, तो सरकार इनके खिलाफ है या पक्ष में है वो तो सारी जनता जानती है जी। जी क्या कहना जी चाह रहे खाद को लेकर? खाद के बारे में कह रहे भाऊ जी हमारे को तो ये दुकानदार भी परेशान करे, हम खाद लेने वास्ते जावा क्या भाई बाहर से नहीं आ रहा, बाहर से नहीं आ रहा, किस तरह से हम सरसे बोए बाजू अपने, किस तरह हम आलू लाए, किस तरह क्या करे क्या ना। और हम तो गेहूं के बारे में भी देख रहे भाई, ये नु करे दुकानदार मारते गेहूं भी कैसे बोए हम, दुकानदार मारे को कह रहे भाई गेहूं बोनी रहने दो। भाई गेहूं नहीं बोएंगे तो आगे बच्चे क्या खाएंगे? इसके खाए बिना तो बाबू जी गेहूं के पशु के रू इनका भी तड़की दिमाग नहीं सेटिंग आंदा, इनका भी उठे नहीं जाता इन पे कुछ खाए पिए बिना। तो गेहूं के ऊपर आधारित है सारा कुछ। अगर जो गेहूं के ये बिजाई नहीं होगी तो सारा संसार ही भूखा मर जाएगा साहब। दे भाऊ जी सरकार कारी मारे को हम आपको यू दे रहे, वो दे रहे, फलाना दे रहे, हमारे को तो कुछ ही नहीं मिल रहा भाऊ जी। हम तो परेशान है इससे, जीरी से भी परेशान। हमारी तो 15 दिन हो गए जीरी भी मंडी में पड़ी, ना तो मंडी में जीरी ले रहा कोई, ना यहाँ खाद दवाई दे रहा जी कोई। खाद तो है ही नहीं कुआ भाई, बिल्कुल है भी DAP पीछे से आएगा। कौन से बड़ा खाद? ये DAP वाला खाद तो बाबूजी दे ही नहीं रहेगा, ही नहीं का। हमारे को कह रहे जी 12-32-16 ले जो, NPK ले जो, सुपर ले जो, लेकिन DAP तो बाजार में है ही नहीं बाबूजी। कह रहे पीछे से नहीं है, तो सरकार ही नहीं दे रही जी। ये जो DAP खाद आपके पास है क्या? NPK 12-32-16 है जी, DAP DAP नहीं है। अच्छा,
क्यों नहीं आ पा रहा, कुछ कारण बता पाएंगे? पीछे से ही नहीं आ रहा डीएपी ना जी। अच्छा। एनपी के 12-32-16 आ रहा है, इसके अंदर जो है ना पोटाश भी है साथ में। ये डाई का भी काम करता है और पोटाश का भी काम करता है। नहीं, डीएपी क्यों नहीं मिल पा रहा, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ। पीछे से नहीं आ रहा डीएपी। अच्छा, बन ही नहीं रहा कंपनी। हाँ, कम बन रहा है। एनपी के आ रहा 12-32-16 उनकी उसकी जगह। हाँ जी, हाँ जी। उसमें रेट में और दोनों में डिफरेंस है कुछ? हाँ, रेट में ये 1185 रुपये का है, इसमें पोटाश भी आ जाता है साथ में। वो 1200 रुपये का है डीएपी, उसमें पोटाश नहीं होता है। अच्छा। हाँ जी। तो ये कब से बंद है? नहीं, बंद नहीं है, आ नहीं रहा पीछे महीना की। मतलब कब से नहीं आ रहा? 1 महीना करीब होगा इसको। अच्छा, आप लोग कभी डिमांड करते हैं, फिर कोई बात होती है? डिमांड तो करते हैं जी हम। फिर क्या कहते हैं? बस पीछे से आएगा तभी दे सकते हैं, हम ऐसे दे नहीं सकते। जब आएगा तभी देंगे। आप लोगों के पास कितना डिमांड हो जाता था आजकल के सीजन में? हमारे पास हाँ जी, आइडिया लगभग अंदाजा कुछ बता नहीं सकते आपको। डीएपी खाद न मिलने से हो रही किसानों की परेशानी आपने सुनी है। सरकार दावे बहुत सारे कर रही है, लेकिन वास्तविकता क्या है ये आपने सुन लिया है। किसानों की हालत बहुत खराब है। किसान यदि मंडी में धान लेकर के आते हैं तो उनकी धान नहीं बिकती है। धान बेचने के लिए किसान परेशान है। खाद लेते हैं तो परेशान है, दवाइयाँ लेते हैं तो परेशान किसान है। लेकिन सरकार किसानों की कहीं सुध लेने को तैयार नहीं, ऐसा लग रहा है। यदि किसानों की यही हालत रही तो आने वाले दिनों में किसान और भी परेशान होंगे और इस सरकार के लिए किसानों की नाराजगी को झेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं अपने सहयोगी के साथ MS निर्मल।